Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry of second semester Civil, Electrical and Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाटर सॉफ्टनिंग मेथड जिसका नाम है जियोलाइट और परम्यूटाइट प्रोसेस। ये एक ही प्रोसेस का नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स आउटकम। तो मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए कोर्स आउटकम है यूज रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आउटकम है सिलेक्ट रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो वाटर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं या वाटर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आपको ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद जानकारी मिलने वाली है। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वाटर सॉफ्टनिंग मेथड जिसका नाम है जियोलाइट और परम्यूटाइट प्रोसेस। हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट वाटर। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक की एक क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पहली वाटर सॉफ्टनिंग मेथड जिसका नाम था लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें हमने उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे कि किस तरह से लाइम सोडा और लाइम सोडा दोनों मिलके टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स तीन हैं। एक है लाइम सोडा प्रोसेस, एक है जियोलाइट और परम्यूटेट प्रोसेस, और तीसरी मेथड जो है उसका नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। वैसे तो कई सारी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें ये तीन मेथड्स जो है वो पढ़ना है। ओके देन, अब जब भी हम कोई भी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट्स होते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आप जितनी बार देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से होता है। कैल्शियम के सॉल्ट्स और मैग्नीशियम के सॉल्ट। तो कौन से सॉल्ट? तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, और यहाँ पे है मैग्नीशियम कार्बोनेट। देन यहाँ पे है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, और यहाँ पे है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देन कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट्स अगर वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर जो है वो कहते हैं। तो अगर हमको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना है तो हमें सबसे पहले ये सारे सॉल्ट्स उसमें से हटाने पड़ेंगे। तो यही हमारे जो है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड का मेन उद्देश्य है, मेन एम है कि हमको ये सॉल्ट्स वाटर में से रिमूव करने हैं। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कुछ भी कैल्शियम कार्बोनेट है ये थोड़ी बहुत मात्रा में पानी में रहा तो भी उतना हार्डनेस जो है उसके ऊपर असर नहीं होता है, और इसको हम दूसरी एक मेथड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसको और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कैल्शियम को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर कैल्शियम कार्बोनेट पानी में रह भी जाता है तो उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो हमें मेनली फोकस कौन से सॉल्ट्स के ऊपर करना है? बाइकार्बोनेट्स, उसके बाद सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम हमारी आज के मेथड की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इंपॉर्टेंट मेथड वाटर सॉफ्टनिंग की जिसका नाम है जियोलाइट प्रोसेस, या उसी को कहा जाता है परम्यूटेट। उसको जियोलाइट प्रोसेस भी कहा जाता है या फिर परम्यूटेट प्रोसेस भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस रिमूव्स टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। इस मेथड से भी हम टेम्पररी हार्डनेस भी रिमूव कर सकते हैं और परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस मतलब जिसको हम बॉइलिंग से हटा सकते हैं, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है, और परमानेंट हार्डनेस मतलब जिसको हम सिंपल बॉइलिंग से नहीं हटा सकते हैं और जो सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होता है। देन तो अब हमें ये समझना है कि ये जियोलाइट या परम्यूटेट क्या है। तो ये जियोलाइट या परम्यूटेट जो होता है इट इज़ अ रेजिन मटेरियल। ये एक सिंथेटिक मटेरियल होता है, ये मैन मेड मटेरियल होता है। एक प्रोसेस से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये जो कुछ भी परम्यूटाइट है उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो होता है
Na2Al2Si2O8 6H2O। काफी लंबा चौड़ा इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये जो कुछ भी उसका नाम है ये आपको अच्छे से याद रखना है। Na2Al2Si2O8 और लास्ट में यहाँ पे है 6H2O। तो ऐसा उसका पूरा केमिकल सब्सटेंस होता है। लेकिन बार बार अगर केमिकल रिएक्शन में हम ये पूरा लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते समय या लिखते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। तो इसका नाम जो है वो है परम्यूटाइड। तो हम इसको शॉर्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज कॉल्ड एज सोडियम परम्यूटाइड। ये जो Na है, Na इज फॉर सोडियम, और ये जो Al2Si2O8 और 6H2 है, ये कंप्लीट को कहा जाता है परम्यूटाइड। तो इस तरह से ये बन गया है सोडियम परम्यूटाइड। तो ये इसको लिखते समय हम ये जो पूरा ग्रुप है Al2 से लेके H2O तक, Al2Si2O8 6H2O, उसको हम सिर्फ कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल P। कौन से लेटर से डिनोट करेंगे हम? कैपिटल P। तो दिस कैपिटल P रिप्रेजेंट दिस होल थिंग, Al2Si2O8 और 6H2O, और ये Na2 जैसे का वैसा। तो अब जब भी हम आगे में केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो बार बार हमें इतना बड़ा केमिकल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हम Na2 लिखेंगे और सिंपली उसके सामने इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? P। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम जरा इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमको इसका वर्किंग समझ में आए। ये इस तरह से कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आपको ये बॉटल शेप ऐसे दिख रहा है। देन यहाँ पे सबसे ऊपर में एक ऐसी पाइप दिख रही है आपको, ये इनलेट होता है। इस इनलेट के माध्यम से हार्ड वाटर जो है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट में ऐड करते हैं। ये हार्ड वाटर जब हम इस इंस्ट्रूमेंट में ऐड करते हैं तो इस पाइप के माध्यम से वो वाटर को बॉटम में पहुंचाया जाता है, एकदम इस बॉटल की बॉटम में पहुंचाया जाता है। ठीक है, देन कंटिन्यूसली हम यहाँ पे ये हार्ड वाटर जो है इसमें पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैक प्रेशर जनरेट होता है और पानी की लेवल ऊपर ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये जो पानी है इसको ऊपर जाते समय हमने यहाँ पे पहला बैरियर लगाया हुआ है ग्रेवल्स का। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों का हम यहाँ पे एक लेयर लगाते हैं। तो ये एक फिल्टर जैसे काम करता है। मतलब अगर उस वाटर में कुछ इम्प्यूरिटीज है, कुछ डस्ट है, कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है, तो वो सारी इम्प्यूरिटी ये पत्थरों के बीच में फंस जाएंगी और सिर्फ वाटर जो है वो ऊपर में पास होगा। तो सबसे नीचे यहाँ पे ग्रेवल की लेयर होती है। फिर ग्रेवल के बाद ये जो कुछ भी पोर्शन है यहाँ पे रखा हुआ होता है परम्यूटाइट, या जिसी को हमने बोला है जियोलाइट। परम्यूटाइट या जिसी को हमने बोला है जियोलाइट। क्या है उसका फॉर्मूला? रिप्रेजेंट करने के लिए हम Na2P लिखते हैं। तो ये जो Na2P है ये एक जालीदार सब्सटेंस होता है। ठीक है, जाली जैसा, स्पॉन्ज सबको पता होगा, स्पॉन्ज जैसा एक सब्सटेंस होता है। बस फर्क इतना है कि स्पॉन्ज जो है वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जो कुछ भी है इसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है। तो ये हम इसमें से इसमें यहाँ पे रखते हैं। तो पानी जो है वो ग्रेवल में से फिल्टर होके जब आता है तो वो परम्यूटाइट में से पास होता है। और ये परम्यूटाइट में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और फिर आखिरी में हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है? सॉफ्ट वाटर। क्यों है हार्ड वाटर? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इस परम्यूटाइट में जो है वो फंस जाते हैं और सिर्फ वाटर जो है वो ऊपर जाता है। यहाँ पे हमें कौन सा वाटर मिलता है? सॉफ्ट वाटर। कौन सा वाटर मिलता है? सॉफ्ट वाटर। अब ये डायग्राम हमारे आंखों के सामने है। इस तो मैं आप लोगों को आगे की चीज भी बता देती हूँ कि केमिकल रिएक्शंस के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलती रहती है तो क्या हो जाता है? ये जो कुछ भी परम्यूटाइट है ये एग्जॉस्ट हो जाता है। इसका काम क्या है? ये परम्यूटाइट का काम क्या है हम इसके प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको अपने पास रख लेता है, और उसके पास जो सोडियम होता है, ये हमने यहाँ पे देखा है ना कि परम्यूटाइट के पास कौन सा आयन होता है? सोडियम। Na2P इसे कहा जाता है। और हमारा जो हार्ड वाटर है उस हार्ड वाटर में कौन से आयन्स होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये परम्यूटाइट क्या करता है? अपने सोडियम जो है वो पानी में दे देता है और पानी के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली चलती जाती है तो इस परम्यूटाइट के सारे सोडियम आयन फिनिश हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि ये परम्यूटाइट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है, काम कर करके ये थक गया है। ठीक है, तो फिर हम उसको फेंक देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बार बार हर प्रोसेस में इस तरह से परम्यूटाइट फेंकेंगे तो परम्यूटाइट मटेरियल थोड़ा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे हमें इसको रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। रीजनरेट मतलब फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे
हमारे घर में हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई बर्तन है उसमें हम खाना खा रहे हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद हम उसको डायरेक्टली फेंक नहीं देते, हम उसको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं अच्छे से, और क्लीन करने के बाद हम फिर से उस बर्तन में खाना खा सकते हैं। सेम उसी तरह से ये जो परम्यूटेट है, जो एग्जॉस्ट हो गया है, थक गया है, इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, और वो वॉश करने के लिए यूज होता है कौन सा सोल्यूशन? 10% ब्राइन। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन? 10% ब्राइन। और 10% ब्राइन, ब्राइन इज नथिंग बट NaCl सोल्यूशन। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। जैसे हम उसमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं, ये जो कुछ भी एग्जॉस्टेड परम्यूटेट है, ये फिर से तरोताज़ा हो जाता है और अपना काम करने के लिए चालू कर देता है। तो इस तरह से ये जो कुछ भी डायग्राम है, ये कौन से प्रोसेस की डायग्राम है? परम्यूटेट प्रोसेस है। ये एक बहुत ही अच्छी मेथड है जिससे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि इसमें कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम ये मेथड का प्रिंसिपल जानेंगे। एक छोटा सा मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। When Na2P comes in contact with hard water, जब ये सोडियम परम्यूटेट हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है, it exchange its Na plus ion with Ca plus plus and Mg plus plus ion। हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Ca++। और मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Mg++। तो ये सोडियम परम्यूटेट क्या करता है? अपना ये जो सोडियम आयन है Na2, ये Na2 वो बाहर निकाल देता है और उसकी जगह पे ये हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये रिएक्शन से आप लोग समझ सकते हैं। पहले ये क्या था? सोडियम परम्यूटेट Na2P, देन हमने उसमें से हार्ड वाटर पास किया, तो हार्ड वाटर में कौन प्रेजेंट है? Ca++। ये Na2P क्या करता है? जब उसके पास Ca++ आता है तो Na2 को छोड़ देता है और किसे ले लेता है? Ca को, और ये बन जाता है CaP। ठीक है, तो फिर बचा क्या? ट्वाइस Na, सोडियम आयन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। वैसे ये Na2P जब मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आता है, देखिए मैग्नीशियम Mg++, तो इस बार भी वो इस सोडियम को छोड़ देगा, सोडियम जो है वो Na+ बन के बाहर निकल जाएंगे, और ये P के साथ कौन अटैच हो जाएगा? Mg, और उसका कन्वर्शन हो जाएगा MgP में। तो यही इस मेथड का प्रिंसिपल है। हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बना रहे हैं? हम हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको परम्यूटाइट में रोक लेते हैं, और सिर्फ जो है वाटर उसमें से फिल्टर होके आगे निकल जाता है। तो ये इस मेथड का प्रिंसिपल है। ठीक है, देन अब इसमें कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं? जैसे इस मेथड के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये मेथड से हम टेम्पररी हार्डनेस भी निकाल सकते हैं, मतलब बाइकार्बोनेट वाला हार्डनेस, और साथ में ही हम परमानेंट हार्डनेस मतलब सल्फेट और क्लोराइड वाला हार्डनेस भी निकाल सकते हैं। तो उसी दिशा में हम अपनी रिएक्शंस जो है वो देखेंगे। सबसे पहले रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस की परम्यूटेट मेथड से टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकलता है? स्पेशली कौन सा वाला? बाइकार्बोनेट वाला। तो हमने सॉल्ट्स के नाम में पढ़ा है कि कौन से बाइकार्बोनेट होते हैं। एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट और एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है CaHCO3 ट्वाइस, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है MgHCO3 ट्वाइस। इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ होगी? क्योंकि पानी जो है वो सोडियम परम्यूटेट से पास होकर ऊपर जा रहा है ना, तो Na2P के साथ। और अभी अभी मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया कि Na2P क्या करता है? अपना Na2 को बाहर छोड़ देगा और किसे ले लेगा? कैल्शियम। किसे ले लेगा? ये कैल्शियम को ले लेगा अपने पास। ठीक है, तो ये यहाँ का C और यहाँ का P दोनों मिलके बन जाते हैं CaP। तो फिर बचा क्या? तो यहाँ पे बच जाता है ट्वाइस NaHCO3। ट्वाइस NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे अलग हो जाता है। सेम मैग्नीशियम परम्यूटेट के साथ निकल जाएगा, क्या बन के? MgP। क्या बन के? MgP। तो यहाँ से निकला Na2 और यहाँ से निकला HCO3, तो ये बन जाएगा ट्वाइस NaHCO3। तो इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर में से सेपरेट हो गए और टेम्पररी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो गया। देन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड। सल्फेट्स और क्लोराइड की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैसे रिमूव होता है? पहले सल्फेट वाली रिएक्शन देख लेते हैं, फिर क्लोराइड वाली। सल्फेट कौन से हैं? एक कैल्शियम सल्फेट और एक मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ Na2P रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी Na2P रिएक्ट करेगा। प्रिंसिपल हमें पता है, यहाँ से कैल्शियम इस
पी के साथ अटैच हो जाएगा और ये Na2 इस SO4 के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CaP और ये सोडियम आयन जो है वो Na2SO4 बन के निकल जाएंगे। फिर से ये परम्यूटेट जो है, परम्यूटेट सोडियम आयन को निकाल देगा, उसकी जगह पे Mg को ले लेगा और बन जाएगा Mgp और यहाँ पे मिलेगा Na2SO4। तो इस तरह से सल्फेट्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम भी सेपरेट हो गए। देन क्लोराइड, क्लोराइड में क्या है, कौन से क्लोराइड, एक कैल्शियम क्लोराइड है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो और उनका भी रिएक्शन किसके साथ होगा, क्योंकि वो लोग भी इसमें से पास हो रहे हैं ना परम्यूटेट में से, तो Na2P और ये भी Na2P। तो फिर से कैल्शियम P के साथ CaP बन के निकल जाएगा और मैग्नीशियम जो है, सॉरी यहाँ पे Mg चाहिए था, यहाँ पे Ca हो गया, तो आप इसको Mg कंसिडर करेंगे, Mgp, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ट्वाइस NaCl। तो इस तरह से क्लोराइड भी पानी में से हट जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी हट गए, मतलब परमानेंट हार्डनेस यहाँ से रिमूव हो गया है। तो ये सारे हो गए हैं केमिकल रिएक्शन जो परम्यूटाइड प्रोसेस में होते हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि इस मेथड से हम टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस दोनों निकाल सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से, सल्फेट या क्लोराइड की वजह से। आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है, इस मेथड का प्रिंसिपल अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो रिएक्शन लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है प्रिंसिपल कि Na2P में से Na निकल जाता है और क्या अटैच हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बस वही आपको करना है। बाइकार्बोनेट में आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखा, उसकी रिएक्शन Na2P के साथ करना है। यहाँ से कैल्शियम जो है वो P के साथ निकल जाएगा CaP बन के और फिर बचा हुआ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम P के साथ Mgp बन के निकल जाएगा और बचा हुआ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। जब हम सल्फेट और क्लोराइड की बात करते हैं तो सेम कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन जब Na2P के साथ होता है, फिर से कैल्शियम को P के साथ निकाल देंगे, CaP बन जाएगा, और मैग्नीशियम को P के साथ निकाल देंगे तो Mgp बन जाएगा, और बची हुई चीज़ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। देन यहाँ पे क्लोराइड्स में भी Ca जो है, हाँ क्लोराइड में Ca जो है वो इसके साथ निकल जाएगा, P के साथ निकल जाएगा CaP बन के और ट्वाइस NaCl बाय प्रोडक्ट बनेगा, और Mg जो है वो P के साथ Mgp बन के निकल जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर जो है उसका कन्वर्शन सॉफ्ट वाटर में होगा। देन अब जो कि मैंने डायग्राम में आप लोगों को बताया थी कि ये प्रोसेस जब कंटिन्यूसली चलती रहती है तो Na2P जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू CaP एंड Mgp। Na2P का कन्वर्शन कंटिन्यूसली किस में होते रहता है, CaP में और Mgp में। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो Na2P में जितने भी Na2 थे, मतलब सोडियम आयन थे, वो सारे के सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ एक्सचेंज हो गए, है ना। कभी उसकी भी लिमिट होगी ना, सारे के सारे सोडियम आयन खत्म हो गए, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं कि परम्यूटेट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अब हमको उसको क्या करना है, रीजनरेट करना है। तो डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जॉस्टेड परम्यूटेट कैन बी रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग विथ 10% ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट NaCl सोल्यूशन। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 10% ब्राइन सोल्यूशन मतलब कौन सा सोल्यूशन, तो आपका आंसर होना चाहिए NaCl सोल्यूशन। ठीक है, या NaCl सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राइन। ठीक है, परसेंटेज भी पूछा जाता है कि ब्राइन सोल्यूशन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 10%। अब ये ब्राइन मतलब NaCl कैसे काम करता है, तो पूरा का पूरा Na2P अब किस में कन्वर्ट हो गया है, CaP और Mgp में। तो हम इसमें क्या डालेंगे, ट्वाइस NaCl। हम इसमें क्या डालेंगे, ट्वाइस NaCl। तो ये जो कुछ भी P है ये कैल्शियम को छोड़ देगा और किसे ले लेगा, सोडियम को, और गेट कन्वर्टेड इनटू, फिर से वो नया तरोताज़ा बन जाएगा Na2P, और दिस कैल्शियम इज रिमूव्ड विद द क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सेम वैसे ही Mgp के साथ जब ट्वाइस NaCl की रिएक्शन होगी तो इस बार ये P जो है ये Mg को छोड़ देगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, Na के साथ जुड़ जाएगा, Na2P बन जाएगा, एंड दैट मैग्नीशियम इज रिमूव्ड एज अ मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान से समझेंगे,
पहले जब हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाते हैं तो सोडियम आयन निकल के उसकी जगह पे कैल्शियम और मैग्नीशियम अटैच हो जाते हैं, और जब हम उस परमोटाइड की रीजनरेशन करते हैं तब कैल्शियम और मैग्नीशियम उड़ के हट के उसके जगह पे कौन अटैच हो जाता है, सोडियम। तो फिर से ये जो कुछ भी CaP है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू Na2P एंड दिस MgP इज आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू Na2P when we add the 10% brine solution that is NaCl solution। और इस तरह से हमारा परम्यूटाइड जो है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, और हम इससे फिर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखना है एडवांटेजेस ऑफ परम्यूटाइड प्रोसेस। इस प्रोसेस के कौन से एडवांटेज है, तो बहुत ही अच्छी मेथड होती है ये। इट रिमूव्स द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेम्पररी हार्डनेस भी निकालता है, परमानेंट हार्डनेस भी निकालता है, मतलब टोटल हार्डनेस वाटर का रिमूव हो जाता है। देन apparatus इज कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्स लेस स्पेस। इसका जो apparatus है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कॉम्पैक्ट है, उसके लिए ज़्यादा जगह जो है वो नहीं लगती। देन क्लीन प्रोसेस, नो स्लज फॉर्मेशन। इस मेथड में कोई भी तरह का मड या स्लज कुछ भी फॉर्म जो है वो नहीं होता है। ये बहुत ही क्लीन मेथड है, और रीजनरेशन करने का प्रोसेस भी बहुत आसान होता है। देन लेस टाइम इज रिक्वायर्ड। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके हो गए हैं एडवांटेज। देन डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज के साथ हर चीज़ के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो परम्यूटेड प्रोसेस के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। इफ वाटर कंटेन मिनरल एसिड, अगर वाटर में किसी भी तरह के मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इनको मिनरल एसिड कहा जाता है। तो ये मिनरल एसिड अगर परम्यूटाइड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो परम्यूटाइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो जो है परम्यूटाइड को खराब कर देते हैं, वो परम्यूटाइड को हम फिर से किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है। देन इफ वाटर इज टर्बिड, देन टर्बिडिटी may clog और block the holes of permutate। मैंने आपको डायग्राम समझाते वक्त बताया था कि परम्यूटेट क्या है, ये एक स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा हार्ड होता है, और उसमें बहुत सारे माइन्यूट छेद होते हैं जिसमें से वाटर जो है वो पास होता है। अब अगर वाटर कैसा रहेगा, टर्बिड। व्हाट इज मीन बाय टर्बिडिटी? टर्बिडिटी का मतलब पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, साफ नहीं है, उसमें मटमैला जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी वगैरह कुछ उसमें अगर प्रेजेंट रहती है तो वो पानी साफ पानी हम उसे नहीं बोलते, उसको हम कौन सा पानी बोलते हैं, टर्बिड वाटर। तो टर्बिडिटी किस वजह से होती है, हो सकता है उसमें कुछ मिट्टी मिली हुई हो या कोई इम्प्योरिटी मिली हुई हो। तो ये इम्प्योरिटी जो है वो परम्यूटेट के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको क्या कर सकती है, क्लॉग कर सकती है, मतलब ब्लॉक कर सकती है। अगर परम्यूटेट के छेद ब्लॉक हो जाएंगे तो उसमें से पानी पास ही नहीं होगा, तो हमारा जो प्रोसेस है वो डिफिट हो जाएगा। देन if water contain Mn++ and Fe++ ions, then regeneration of permutate becomes difficult। ये मेथड का मेन पर्पस क्या है कि हमको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करना है। तो हार्ड वाटर में से सॉफ्ट वाटर करने के लिए ये क्या करता है, हार्ड वाटर का कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसको रिमूव कर लेता है, परम्यूटेट के ऊपर उसको रिटेन कर लेता है। लेकिन हो सकता है कि पानी में सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं है। अगर उस पानी में Mn मतलब मैंगनीज, Mn मतलब मैंगनीज और Fe मतलब आयरन, इनके आयन अगर प्रेजेंट रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो सोडियम परम्यूटाइट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह इन्हें भी तो ले सकता है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह वो Mn और Fe को भी ले सकता है। तो अगर पानी में Mn और Fe के आयन प्रेजेंट होते हैं तो फिर उस परम्यूटाइट को रिजनरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन से हम उसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। देन ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये जो फोर्थ वाला हम अभी देखने वाले हैं, ओनली cations that is Ca++ and Mg++ are removed, the anions that is bicarbonate, sulfates and chlorides remain in the water। अगर आपने इसके केमिकल रिएक्शंस अच्छे से देखे होंगे तो हर केमिकल रिएक्शन में देखिए, जैसे कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट,
कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के रिएक्शन है। तो हर रिएक्शन में सिर्फ कौन बाहर निकले हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन बाइकार्बोनेट पानी में जैसे के वैसे रह जाते हैं। यहाँ पे सल्फेट पानी में जैसे के वैसे रह जाते हैं। यहाँ पे क्लोराइड जो है वो NaCl बन के पानी में जैसे के वैसे रह जाते हैं। परम्यूटेट सिर्फ किसे सेपरेट कर रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इनके सर पे प्लस चार्ज होता है। और ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि जिनके सर पे प्लस चार्ज होता है उनको कटायन कहा जाता है। तो इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इस मेथड से हम सिर्फ Ca++ और Mg++ आयन को रिमूव कर सकते हैं, कटायंस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन को हम वाटर में से रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए हमें तीसरे मेथड की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो एकदम बेस्ट मेथड है। उसमें अनायन भी रिमूव हो जाते हैं, कटायन भी रिमूव हो जाते हैं और वाटर जो है वो 100% सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे समरी कि आज आपने क्या सीखा। आपने सीखी है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड सेकेंड, जिसका नाम है परम्यूटेट और जियोलाइट प्रोसेस। इसके हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े कि कैसे कार्बोनेट का हार्डनेस निकलता है, कैसे सल्फेट का हार्डनेस निकलता है और क्लोराइड का हार्डनेस निकलता है। फिर हमने पढ़े कि एग्जॉस्टेड परम्यूटेट को कैसे रिजनरेट किया जाए, और हमने इस मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी स्टडी किए हैं। देन प्रोग्राम आउटकम, तो इस वीडियो से आप लोगों को जियोलाइट परम्यूटेट प्रोसेस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। और आपका आज का असाइनमेंट है कि आपको परम्यूटेट प्रोसेस या फिर जियोलाइट प्रोसेस के केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। एग्जॉस्टेड परम्यूटेट को किस तरह से रीजनरेट किया जाता है उसके बारे में लिखना है, और परम्यूटेट जियोलाइट प्रोसेस के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखना है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी नेक्स्ट वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ थर्ड मेथड जिसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। ये बेस्ट मेथड है। इससे आयन, अनायन और कटायन दोनों जो है वो रिमूव हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।